नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने मुगलों के केंद्रीय प्रशासन की बात की थी। केंद्रीय प्रशासन के बाद हमने शुरू किया था जो हमारे मंत्रिमंडल में लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग मंत्री देखने को मिले मुगल इतिहास में। उनमें हमने शुरुआत की थी। शुरुआत करने के बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो है दीवान, जो वित्त मंत्री कहा जा सकता है फारसी भाषा के अनुसार। चलिए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दीवान दीवान ए वजीरात कुल इसका पूरा नाम है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मूल अर्थ जो है फारसी भाषा के अनुसार वो माना जाता है क्या वित्त मंत्री। इस पद का सृजन अकबर द्वारा किया गया क्योंकि वह प्रधानमंत्री पद की शक्तियां कम करना चाहता था। ठीक है, जो अकबर था, अकबर ने क्या किया था, दीवान के पद पर पद को खुद से स्वीकार किया था। उसने इसका सेवन किया और इसमें माना जाता है कि जो अकबर है, अकबर ने यह इसलिए किया था जो प्रधानमंत्री का पद है या फिर वजीर का पद है उसको क्या किया जाए, उसकी शक्तियों को कम किया जाए। फिर हम बात करते हैं 1565 में प्रथम दीवान मुजफ्फर खान को नियुक्त किया गया था इसके द्वारा। फिर ये राजकीय मामलों की देखरेख करता था, राजस्व नीति का निर्माण करता था। इससे संबंधित नियुक्ति, स्थानांतरण व अन्य कार्य भी किसके द्वारा किए जाते थे, मुजफ्फर खान के द्वारा। ठीक है, जो प्रथम दीवान नियुक्त किया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। उसके क्या क्या कार्य थे, राजकीय मामलों की देखरेख करना, राजस्व नीति का निर्माण करना, मतलब टैक्स का जो टैक्स की नीति होती है उसका निर्माण करना था। और इससे संबंधित नियुक्ति मतलब कौन व्यक्ति इसकी देखरेख करेगा, साथ ही उसका स्थानांतरण किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा, ये सभी चीजें जो है किसके द्वारा की गई थी, ये प्रथम दीवान मुजफ्फर खान के द्वारा की जाती थी, उसके द्वारा देखी जाती थी। अन्य विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी इसी की देखरेख से होती थी, जो क्या होता था, दीवान होता था। दीवान प्रधानमंत्री की तरह शक्तिशाली न हो तो अन्य दीवानों की नियुक्ति भी की जाती थी। इनका मानना था कि अगर यह दीवान ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो क्या है, वजीर की तरह तानाशाही कर सकता है अपने मंत्रियों में, या फिर कह सकते हैं कि राजकीय जो कार्य हैं उनमें दखलंदाजी कर सकता है। तो इसीलिए क्या किया गया था कि उसके अलावा 3 से 4 अलग अन्य दीवान नियुक्त किए गए थे। अकबर दीवानों का स्थानांतरण करता रहता था। कहते हैं कि जो अकबर है, अकबर स्थानांतरण करता रहता था इनका, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको भेजता रहता था ताकि एक जगह पर बैठकर अपनी पेट ना जमा सके और वहां से किसी भी प्रकार का विद्रोह ना कर सके। फिर हम बात करते हैं अकबर के दीवानों की। अगर बात करें तो इसमें मुजफ्फर खां तुर्बती जो है ये पहला दीवान था। उसके बाद राजा टोडरमल को बनाया गया, फिर एनाज शाह को बनाया गया था इसके द्वारा दीवान। ठीक है, जहांगीर के समय एतमाउद्दौला दीवान की पोस्ट पर देखने को मिलता है। शाहजहां के समय सादुल्ला खां दीवान देखने को मिला। ठीक है, इन दीवानों की सहायता के लिए दीवान एतन की नियुक्ति की गई थी। ये हमें आगे देखने को मिलेगा, ये व्यक्ति कौन होता था इसके बारे में भी जानेंगे। जागीर एवं वेतन संबंधी जो व्यक्ति है वो क्या है, ये दीवान ए तन है। दीवान ए खालसा राजकीय भूमि का प्रबंधक माना जाता है। दीवान ए बतुयात कारखाने की आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला व्यक्ति है। दीवान ए मुस्तौफी सामान्य आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला व्यक्ति है। और जो पांचवा है दीवान ए मुंसरिफ, ये क्या है, जो आय व्यय का महालेखाकार है। ठीक है, जितना भी लेखा जोखा है वो किसके द्वारा किया जाएगा, दीवान ए मुंसरिफ के द्वारा। ठीक, मीर बख्शी इसके बाद आता है। मीर बख्शी की अगर बात करें तो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यह सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था और इसको जो है प्रमुख सेनापति का पद नहीं दिया गया था। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं तो सैन्य विभाग का प्रमुख है, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है, लेकिन क्या नहीं है, यह है सेनापति नहीं है। ठीक है, जो प्रमुख सेनापति कहा जाएगा। फिर अफसर ए खजाना, ये गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था या प्रमुख होता था। सैनिक भर्ती, गोलियां नोट करना, रसद का प्रबंध करना और हाथी घोड़ों की व्यवस्था करना, हथियारों की व्यवस्था करना, महल की सुरक्षा करना, ये सभी जो कार्य हैं इसके द्वारा
किए जाते थे, इन सभी कार्यों का जिम्मा इसके ऊपर दिया गया था। बादशाह की सवारी जाने की, यात्रा की सुरक्षा करना, कि भाई जो बादशाह है वो किस सवारी से जाएगा, उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाएगी, ये भी जिम्मा किसका होता था? अफसर ए खजाना का। यह भू राजस्व अधिकारियों का निरीक्षण भी करता था। जितने भी भू राजस्व अधिकारी होते थे उन सभी का जो है निरीक्षण का कार्य है, उन पर देखरेख का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता था? इसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। यह पद सल्तनत काल से आरिस ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। जो सल्तनत काल था उसमें आरिस ए मुमालिक इस पद को नाम दिया गया था, और ये आगे चलकर क्या बना? मुगल के टाइम पर अफसर ए खजाना। यह पद मीर बख्शी बादशाह के राइट साइड उपस्थित होता था। जो मीर बख्शी पद पर जो व्यक्ति होता था वो राइट साइड रहता था हमेशा, किसके? बादशाह के, राजा के। लश्कर खां और शाहबाज खां, इन दोनों के दुर्व्यवहार के कारण अकबर ने दंडित किया था। कहते हैं कि मीर बख्शी इन दो व्यक्तियों को बनाया गया था, लेकिन क्या होता है, ये अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते इसके सामने, तो ये क्या करता है? अकबर इनको दंड देता है, इनको सजा देता है। सेना का वेतन यह युद्ध स्थिति में मीर बख्शी द्वारा दिया जाता था, लेकिन सामान्य स्थिति में दीवान एकदन के द्वारा यह दिया जाता था, जो कि क्या है? जमीर एवं वेतन संबंधित मामलों का व्यक्ति, ठीक है, अधिकारी कह सकते हैं। सामान्य स्थिति में दीवान तन दिया करता था। इसमें भी जो मीर बख्शी है वो सरखत नामक एक पत्र है उस पर हस्ताक्षर करके सुनिश्चित करता था कि कितने लोगों को सैलरी दी जानी है और कितनी दी जानी है, ठीक है। औरंगजेब के समय राज्य विस्तार होने से 4 मीर बख्शी नियुक्त किए गए थे। मीर बख्शी स्वयं एक उच्च स्तर के मनसबदार हुआ करते थे, काफी बड़े स्तर के। यह मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु उत्तरदायी माने जाते थे, ठीक है। जो मनसबदारी व्यवस्था है उसको अच्छे तरीके से चलाया जाए और उसकी देखरेख की जाए कि किस प्रकार से मनसबदार कार्य कर रहे हैं, वो सभी जिम्मेदारी भी किसकी है? मीर बख्शी की हुआ करती थी। इसके 2 सहायक होते थे, बख्शी ए हुजूर और बख्शी ए शागिर्द पेशा, ठीक है। ये 2 जो हैं इसके सहायक हुआ करते थे। प्रांतों में वाक्यान्वेष इन दोनों को क्या करता था? सूचना देने का काम करता था, ठीक है। मीर सामा, अगला जो पद है वो है मीर सामा का। यह नियुक्ति अकबर के द्वारा की गई थी। यह मुख्य रूप से घरेलू मामलों का प्रदान हुआ करता था। राजमहल में किसी भी प्रकार की रसद की आवश्यकता है, या फिर किसी भी जो कह सकते हैं कि महल में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी चीज लानी है, लेके जानी है, या फिर चाहिए है, उन सभी चीजों का इंतजाम कौन करता था? मीर सामा किया करता था। और ये एक काफी विश्वसनीय व्यक्ति हुआ करता था उस समय पर। वही क्या करता था? जो महल है उसके अंदर के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, उनकी देखरेख किया करता था। औरंगजेब के समय से खान ए सामा कहा गया था। यह सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को पद दिया जाता था, ठीक है। मीर ए सामा, ये अगला है। साम्राज्य के सभी कारखानों का स्वतंत्र प्रभार इस पर हुआ करता था। जितने भी कारखाने हैं उस समय पर, उन सब का प्रभारी कौन है? वो है मीर ए सामा। मुर्शिद कह सकते हैं इसमें मुशरिफ और दरोगा, ये 2 अन्य अधिकारी भी देखने को मिलते हैं जो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि बराबर का ही ओहदा रखते थे। इसमें अनपुर में से भी महत्वपूर्ण व गोपनीय कार्य दरोगा की देखरेख में किए जाते थे। ये एक प्रकार से पुलिस विभाग भी कहा जा सकता है, और एक सामान्य रूप से जो है मीर ए सामा का छोटा रूप भी कहा जा सकता है। इसमें अगर हम देखें दस्तूर उल अमल एक लेख है, उसमें बताया गया है कि जो मीर सामा है उसको वेद का अधिकारी माना जाता है, ठीक है। जो दस्तूर उल अमल लेख है उसमें क्या कहा गया है? जो मीर सामा है वो वेद का अधिकारी है, या फिर वेद अधिकारी कहा गया है। सदर उस्सुदूर, सदर ए कुल, ये अन्य एक ओहदा है। इसमें शेख उल इस्लाम भी इसको कहा जाता है। यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार बताया गया है, ठीक है। जितने भी धार्मिक मामले हैं उनमें राजा का सलाहकार कौन है? सदर उस्सुदूर, सदर ए कुल, ठीक है। दान पुण्य की व्यवस्था करना, कि दान पुण्य किस प्रकार से दिया जाना है उसकी व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्वानों को वजीफा देना, या फिर कह सकते हैं कि कर मुक्त भूमि प्रदान करना, इसी का कार्य
हुआ करता था। सदर, जिसको दान कहा जाता है, दान की जाने वाली भूमि का निरीक्षण भी इसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। और इस्लामिक कानूनों का पालन सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो चीजें भी इसके द्वारा ही देखी जाती थी। कभी कभी इसे जो है दो मुख्य काजी को यह पद सौंप दिया जाता था और इसे काजी उल कुजात भी कहा गया था। ठीक है, ये हमारे आज के जो मुगल साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन है, उसमें जो महत्वपूर्ण पद है उनकी बात की है। काफी सारे पद अभी रहते हैं, उनकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।